हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हम सबको पता है, दैट इज वेरी बेसिक टर्म। सबको पता होता है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, बट व्हेन देयर इज अ टर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, सबके लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट एंड हाउ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। सो आज का वीडियो हमारे इसी के बारे में। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपल पढ़ते हैं पहले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले है, लिखा है यहाँ पे, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल एस्पेक्ट, इंक्रीज इन फिजिकल एस्पेक्ट विच यू कैन क्वांटिफाई, एंड डेवलपमेंट इज द ओवरऑल चेंज इन द होल। डेवलपमेंट वो है, तो सपोज हम बात कर रहे हैं, एक बच्चा है, उसकी हाइट इंक्रीज होगी, दैट इज ग्रोथ। बट इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो गया है, ही इज वेल सेटल्ड, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, होप दिस इज क्लियर। एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल बट डेवलपमेंट इज फंक्शनल। ग्रोथ स्ट्रक्चरल इन द सेंस कि मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स में आ गया, बट अगर डेवलपमेंट की बात करें, इट्स फंक्शनल इन द सेंस द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। अगर उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देख सकते हैं ना। सपोज वो पहले 4 फुट का था, फिर वो 4.5 फुट का हो गया, दैट इज क्वांटिटेटिव। लेकिन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। सपोज उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, या फिर उसकी वो लिटरेट हो गया है, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि पहले वो 5 लिटरेट था, अब वो 6 लिटरेट है। दैट मीन्स डेवलपमेंट इज इन क्वालिटेटिव फॉर्म। आपको याद रखना है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव में होगी और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव में होगी। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत बार है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ग्रोथ की जगह हम डेवलपमेंट यूज करते हैं, डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ करते हैं। एक इकोनॉमी है, अगर वो ग्रो करेगी देन ओनली दे कैन डेवलप, और अगर वो डेवलप कर रही है देन ओनली दे कैन ग्रो। दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली यहाँ क्या लिखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ is the increase in the real output of the country in a particular span of time। मतलब हम देखा जाए, एक निश्चित समय में जब किसी का रियल आउटपुट मतलब उसकी प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, दैट इज ग्रोथ। क्योंकि दैट इज इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। हम पता लगा सकते हैं कि आज हमारा जो आउटपुट था दैट वाज 100 यूनिट्स, अगले दिन हमारा जो था वो 200 यूनिट्स हो गया, तो इंक्रीज हुआ ना, दैट मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें इन कंटेक्स्ट टू इकोनॉमिक्स, इज इट इज द इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। मतलब प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, दैट एनरिचमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। लोगों का वहाँ पे वेलफेयर हो रहा है, मतलब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे नीचे भी एक पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं हम इसको। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज ओवर टाइम इन एन कंट्रीज रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रियल आउटपुट पर कैपिटा इनकम। इसका क्या मतलब है, वही जो ऊपर लिखा था, बस वर्डिंग चेंज कर दी है कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, तो इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि दैट इज इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम देखा जाए, दैट इज ग्रोथ है ऑफ व्हाट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस। मतलब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस हो गया हमारे पास, HCI भी बोलते हैं, इसकी एब्रीविएशन है। ह्यूमन कैपिटल एक्सपेक्टेंसी हो गया कि उसका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बढ़ रही है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस। और डिक्रीज इन इक्वालिटी फिगर्स, वहाँ पे कम्युनिटीज थी, इनइक्वालिटीज थी उसमें बहुत, तो उसमें भी क्या हो गया, इनइक्वालिटीज कम हो गई। इनइक्वालिटी नॉट इन द सेंस कि आप कम्युनिटी की बात करो, इनइक्वालिटी इन द सेंस ऑफ इनकम भी बात कर सकते हैं कि सपोज उस कम्युनिटी की इनकम ज़्यादा है
उनकी आधे लोगों की इनकम बहुत कम है, तो दैट इज ऑल्सो इनइक्वालिटी। जब इनकम के रिलेशन में भी अगर इक्वालिटी आ जाए, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। Next, we have structural changes. Structural changes refers to the infrastructure. Better bridges है, बहुत अच्छी metro facilities है, we have tunnels, we have flyovers, so that is also related to development. और at last ये सब क्या करेगा, ये that will lead to the improvement in the general population's quality of life. Of course, जब कोई भी किसी का भी स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस ग्रो कर रही हैं, इनइक्वालिटीज कम हो रही है, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, लीड टू द इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। या नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, हम बेसिक डिफरेंस यहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हम सबसे पहले लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ में वी हैव प्रोडक्शन, मतलब वही आउटपुट रिजल्ट की बात करें कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इन क्वांटिटेटिव फॉर्म है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के साथ सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, सोशल वेलफेयर हमने क्या बात की थी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, इनइक्वालिटीज डिक्रीज हो रही है, वेल्थ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट इज सोशल वेलफेयर। अगेन सेम थिंग, दैट इज इन क्वांटिटेटिव, वी हैव ऑलरेडी रेड इट, और ये है क्वालिटेटिव होता है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव फॉर्म। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है दैट इज वन डायमेंशनल बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ इट जस्ट फोकस ऑन कि हमारी प्रोडक्शन, हमारा नंबर बढ़े, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, दैट इज व्हाट इंक्रीज इन आउटपुट हो, दैट इज वन एस्पेक्ट ओनली, वन डायमेंशनल है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दैट इज मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस कि वो ग्रोथ तो कर रहा है, वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन तो चाहता है, बट उसी के साथ वो क्या चाहता है कि देयर इज अ वेलफेयर ऑल्सो फॉर द सोसाइटी, लाइक पॉवर्टी कम है, ह्यूमन इंडेक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, फिजिकल क्वालिटी बेटर हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल, बिकॉज वो प्रोडक्शन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी के ऊपर भी ध्यान देता है। नाउ अनदर डिफरेंस इज इट इज अ जस्ट अ मीन मतलब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मीन्स का मतलब है इट्स अ मेथड, इट्स जस्ट अ मेथड, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट्स एन एंड। हाउ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मेथड है, डेवलप उसका अल्टीमेट जो हमें रिजल्ट चाहिए ना वो क्या है, डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम ग्रो करेंगे तभी हम डेवलप कर सकते हैं, दैट मीन्स क्योंकि एंड में कोई भी अगर इकोनॉमी हम तो क्या बोलते हैं, दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि उसने ग्रो किया, उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की तो वो डेवलपमेंट की ओर आई, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक मीन्स एंड इकोनॉमिक एंड। अब मेन इंडिकेटर्स क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, कैसे, थ्रू रियल जीडीपी, हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम पर हेड कितनी आती है उसके थ्रू, बिकॉज दैट इज इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, सो वी कैन these are the indicators through which we can come to know कि हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिकेटर्स क्या आएंगे, PQLI stands for फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है PQ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कब बना था, 1979, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट वी हैव HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, ये 1990 में हुआ था, ऐसा MCQ आ सकता है ये, प्लीज नोट आउट इट। देन पॉवर्टी लेवल इज एन अनदर इंडिकेटर, पॉवर्टी लेवल हम देखेंगे कि उसकी अगर पॉवर्टी लेवल कम है तो इकोनॉमी इज गोइंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, अगर पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है तो इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इधर एक लाइन लिखी है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के जस्ट नीचे, इफ यू कैन सी इट, टू क्लोजली लिंक्ड टॉपिक्स यू कैन नॉट हैव वन विदाउट अदर। इसका मतलब है कि हम ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं कर सकते और डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ नहीं कर सकते, सो दे आर डिपेंडेबल ऑन ईच अदर।
और बाकी वो डेफिनेशन सेम ही लिखी है, दैट इज कैपेसिटी, इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, प्रमोट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि मतलब हमारे स्टैंडर्ड लिविंग हमारी दैट इज नॉट मेजरेबल, क्वालिटेटिव लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफ होती है ना, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ देयर वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, जिससे आपको थोड़ी आइडिया हो जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है हमने पढ़ा अभी, पहले हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू द कंक्लूजन। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, नो, एज वी नो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ, they are dependable on each other but they are not same. Then we have economic growth and change in outer distribution, not relevant. Then we have improvement in the urban population, no, not, it does not only encompasses the urban population, वो रूरल पॉपुलेशन को भी तो लेता है ना, क्योंकि इकोनॉमी में अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों आते हैं। लास्ट वन इज सस्टेनेबल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हियर सस्टेनेबल मीन्स कि वो अपना जीएनपी तो बढ़ा रहा है, लेकिन थ्रू सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इंक्रीज मतलब कि विदाउट हार्मिंग द इकोनॉमी, विदाउट हार्मिंग एनीथिंग। सो द आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस, हमने पीछे पढ़ा था कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस पढ़ा था ना, दैट इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आया था, इसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं, इट कंबाइन 3 इंडिकेटर्स, एज यू नो द फिजिकल क्वालिटी इसमें है। तो फिजिकल क्वालिटी क्या होगी, रीड करते हैं हम सब में, इन्फेंट mortality, life expectancy, adult literacy, no. Crime rate, clean environment, quality of housing, no. Air pollution, water pollution and sanitization, health, education and environment. The right answer for this question is C, because physical environment की हम बात करें उसमें क्या आएगा, quality of air, water, sanitization. So that is the answer for the 3 indexes for the physical quality of life is air pollution, water pollution and sanitation. Moving on to the next, which of the following is not the component of human development index? Human development index का इसमें से कौन सा component नहीं है? Human development index as the name suggests, वो बोलता है कि जिससे इंसान की डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि उसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो इंक्रीज टाइप कुछ करता है, दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ओनली। पर कैपिटा इनकम है तो वो भी डेवलप ही हो रहा है। लिटरेसी रेट है, वो पढ़ा लिखा बन रहा है, दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि मतलब बच्चा पैदा होते ही कितने बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट हैज नो कंसर्न विद द ह्यूमन डेवलपमेंट। सो आंसर सी वुड बी द करेक्ट। सो होप यू आर क्लियर विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लेकिन अगर हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ में क्या बोला जाएगा, अगर हम ग्रोथ पे ध्यान दें तो पॉवर्टी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट में क्या बोलते हैं, अगर हम पॉवर्टी पे ध्यान करेंगे, अगर हम पॉवर्टी हटाएंगे तो ग्रोथ खुद बर खुद हो जाएगी। मीन्स बोथ एस्पेक्ट्स आर राइट, सो you need to distinguish them. Hope you like the video. Kindly like, subscribe and comment.